वेलकम डियर पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सिल्वर जोन ओलंपियाड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसओएफ के बारे में डिस्कस किया था। ओलंपियाड बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे दे सकते हैं। कौन से ओलंपियाड्स होते हैं, किस सब्जेक्ट्स में होते हैं, उन सब के बारे में एंड टू एंड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में 5 मेजर पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली सिल्वर जोन क्या है, कब से ओलंपियाड कंडक्ट करवा रहा है, किन किन सब्जेक्ट्स में ये ओलंपियाड कंडक्ट करवाता है, क्या क्या इनकी एग्जाम डेट होने वाली है, कोई एग्जाम डेट क्लैश तो नहीं करेगी, क्या अवार्ड्स मिलते हैं बच्चों को, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, कैश प्राइजेस मिलते हैं, नासा और लंदन घूमने का भी बच्चों को मौका मिलता है, लेकिन वो कैसे मिलता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को करना चाहूंगी। जो भी पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं लेकिन वो उनके साथ में नहीं रह रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली अनाउंसमेंट है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए एक लोकल गार्जियन ढूंढ रहे हैं तो दिस इज द राइट प्लेस। आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा एकेडमिक्स में कैसा कर रहा है, बाकी सारी चीजों में कैसा कर रहा है। वीकली आपको उसकी रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन इस प्रोग्राम के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं जो दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है उससे कॉन्टैक्ट करके। आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। एंड अब बात करते हैं सिल्वर जोन ओलंपियाड के बारे में। तो ये 2002 से ये स्टार्ट हुआ है। दैट मींस आप देख सकते हो 20 साल से ऊपर हो गए, 20+ ईयर्स हो चुके हैं इसको। इसका एग्जैक्टली मोटिव क्या है कि एजुकेशन के थ्रू जीवन को बदलना। एंड ये डेफिनेटली सच है। एक पढ़ाई से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जीवन भी बदल सकते हैं और बाकी पूरे इवन हम इंडिया की बात करें या पूरे दुनिया की बात करें, हम सबको बदल सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। दूसरी चीज क्या है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है इंडिया में भी और बाकी कंट्रीज में भी। बेसिकली 10 हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। स्टेम आप देख सकते हो, ये बिल्कुल लेटेस्ट है इनका, जो इन्होंने ओलंपियाड स्टार्ट किया है। इंफॉर्मेटिक्स में इनका ओलंपियाड ऑलरेडी ये कंडक्ट करवाते हैं, मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, सिमिलरली हिंदी, जीके एंड सोशल साइंस, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, टैलेंट हंट ओलंपियाड। एंड इनको हमारे लिटिल स्टार्स को मत भूल जाना है क्योंकि ये करवा रहे हैं यूकेजी, एलकेजी एंड नर्सरी के बच्चों के लिए भी। इनको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे अभी वन बाय वन। डेट्स की अगर हम बात करें बच्चों, आपके स्कूल से ये रजिस्टर होगा। स्कूल में आपको क्या करना है, जाके प्रिंसिपल से या टीचर से समझ लेना है कि इनके फॉर्म आते हैं, उन फॉर्म को सबमिट कर देना है। लेकिन लास्ट डेट का स्पेशली ध्यान रखना है, 31 अगस्त है। जनरली सारे एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट हो जाते हैं। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक के बीच में जनरली सारे एग्जाम्स हो जाते हैं। दो यहाँ पे चॉइसेस मिलती है क्योंकि कई बार स्कूल्स में हाफ ईयरली किसी के किस मंथ में होती है, किसी के किस मंथ में होती है। सो अकॉर्डिंगली स्कूल अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की अगर हम बात करें तो नवंबर में भी है और दिसंबर में भी है। देन हम बात करते हैं एंड सिमिलरली सारे ओलंपियाड्स यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, कोई क्लैश नहीं करेगा, स्कूल आवर्स में ही होंगे एंड कुछ भी नया नहीं करना पड़ेगा आपको। नॉर्मल डेज की तरह स्कूल में जाना है, वहां पे एग्जाम देना है एंड दैट्स इट। क्यों देने चाहिए बेसिकली सारे एग्जाम्स? इसलिए देने चाहिए डियर पेरेंट्स क्योंकि एग्जाम देने से बेसिकली हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का पता लगता है और जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम करते हैं तो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने को मिलते हैं, उसको सोचने के लिए कम से कम ये मौका मिलता है कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस में हमें कैसा दिमाग लगाना है। सो बेसिकली इन सारी चीजों का एक्सपोजर बच्चों को मिलता है और एक्सपोजर हमेशा अच्छा ही होता है। मैथ्स ओलंपियाड की यहाँ पे हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 में ये ओलंपियाड होता है। लेवल 1 में डेफिनेटली सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेवल 2 में कौन सकता है, टॉप 1000 जिनकी रैंक आई है प्लस 50% मार्क्स उनके होने चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया है, ये जब फुलफिल होगा तो आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। एंड सिमिलरली लेवल 3 में 6 to 12th क्लास तक के बच्चों के लिए होता है और जो लेवल 3 को क्वालिफाई करते हैं उनके लिए तो जबरदस्त यहाँ पे प्राइजेस हैं, वो हम समझेंगे। सिमिलरली इट इज सेम फॉर साइंस ओलंपियाड एंड इट इज लेवल 1, लेवल 2, बाकी सारी चीजें सेम है। सिमिलरली इंग्लिश के लिए भी ये लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब जो लेवल 3 में टॉप 2 स्टूडेंट्स होते हैं ईच सब्जेक्ट से, उनको साइंस और मैथ्स वाले बच्चों को तो कहाँ पे घूमने को मिलता है, नासा जाने का मौका मिलता है एंड इंग्लिश वाले बच्चों को यूके जाने का मौका मिलता है, लंदन घूमने का मौका मिलता है। बताइए कितनी बढ़िया जबरदस्त बात है। जैसे हमारे इंडिया में इसरो है वैसे ही यूएसए में नासा, नेशनल एरोनॉटिक
स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है। एंड वहां पे अगर आपका बच्चा जा रहा है, दैट मीन्स आप सोचिए क्या इमेजिनेशन होगी, क्या उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी होगी। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब आप उसको एक्सपोजर देंगे। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप जरूर उसको पार्टिसिपेट करवाइए, क्योंकि कुछ नहीं तो पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, प्लस एक आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिलेगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे बच्चे में हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक वाइज क्या क्या प्राइजेस हैं। 11th-12th के बच्चे को 50,000 रुपीज मिलेंगे, 12th क्लास के बच्चे को 50,000, 11th को 25,000 एंड 1 to 10 को 10,000 मिलेंगे फर्स्ट रैंकर्स को। सिमिलरली सेकंड रैंक को क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 फॉर 11th and 12th, 7,500 फॉर 1 to 10th, and similarly for third rank 7,500, and for 1 to 10th it is 5,000 rupees कैश प्राइजेस मिलने वाले हैं। एंड सिमिलरली बाकी रैंकर्स को भी ये सारे सर्टिफिकेट डिफरेंट वैल्यूज के मिलने वाले हैं। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो सभी को मिलने वाला है। जब हमें मिलता है ना पेरेंट्स, तो बड़ा अच्छा लगता है। सिमिलरली हमारे बच्चों को भी, चाहे वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हो या मेडल हो, उनको बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है। तो मेरे बेटे को मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिलवाया था, एंड बड़ा उसको प्राउड फील है इस चीज के लिए कि यस मेरे पास तो 3 गोल्ड मेडल्स हैं, नर्सरी में ही दिलवाया था। सो बेसिकली मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप बच्चों को जरूर दिलवाएं। इससे क्या होता है, बच्चों में सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है एंड उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। कौन कौन से और बाकी 3 के बारे में हम साइंस मैथ्स इंग्लिश डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी ओलंपियाड्स क्लास 1 to 10, जीके भी 1 to 10 के लिए ही है। इन्फॉर्मेटिक्स की जो कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होगा इट इज फॉर क्लास 1 to 12th। सोशल साइंस इट इज फॉर क्लास 1 to 10th। टैलेंट हंट एग्जामिनेशन होगा जो आपका 1 to 10th, एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इट इज एप्लीकेबल फॉर 1 to 12th। ये सारे लेवल 1 के लिए होंगे। लेवल 2, 3 के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होंगे। एक हमारा स्टेम ओलंपियाड बचा हुआ है। प्राइजेस की आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो। एंड देन उसके बाद में स्कूल लेवल पे हमें क्या क्या मिलता है, मेडल मिलता है टॉपर्स को। साथ के साथ जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैं बात कर रही थी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर पेरेंट्स। और इसमें भी आपको सेक्शन वाइज मिलता है, 3-4 सेक्शंस हैं। ए सेक्शन में आपको उसके मार्क्स और रैंक का पता चलता है। बी सेक्शन में चैप्टर वाइज परफॉर्मेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे साइंस की ही बात लेते हैं, तो साइंस में बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे लिविंग नॉन लिविंग हो गया, आपका प्लांट हो गया। देन उसके बाद में अगर हम कोई चैप्टर यहाँ पे एसिड बेस ले लेते हैं केमिस्ट्री से, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग यूनिवर्स ले लेते हैं। सॉरी साइंस में ही हमारा बच्चा बायोलॉजी में लैग कर रहा है या फिर केमिस्ट्री में कर रहा है, या फिर वो कहाँ पे एग्जैक्टली किस टॉपिक में कर रहा है, सो दैट हमें वहां पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। वो चैप्टर वाइज एनालिसिस यहाँ पे देते हैं। देन सी सेक्शन में वो आपको देते हैं, कंपेयर करते हैं आपके बच्चे का रिजल्ट जोन रैंक पे और इंटरनेशनल लेवल पे। सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज स्कोर एनालिसिस करवाते हैं क्लास, जोन एंड इंटरनेशनल लेवल पे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे आपका बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, आपको इतनी इजीली इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट से पता लग जाएगा। तो फिर और क्या चाहिए। लगभग 200 रुपए इसके चार्ज होते हैं, बहुत ज्यादा कोई चार्जेस नहीं है पर पेपर। तो आई होप आप सब पेरेंट्स को करवाना चाहिए। मैं अपने बच्चे को करवाती हूँ। एंड इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ ऐसा बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। इससे सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा, डिफरेंट वैरायटी की चीजें उसको करने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसको हेल्पफुल रहेगी। जोन्स की अगर हम बात करें तो नॉर्थ जोन में आप देख सकते हो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऊपर के जो सारे स्टेट हैं। सिमिलरली वेस्ट, ईस्ट, साउथ जोन में ये सारे हमारे स्टेट्स आते हैं। एंड उसके बाद हम बात करते हैं स्टेम की। हम जो न्यू ओलंपियाड इन्होंने स्टार्ट किया है क्लासेस 1 to 10 के लिए, स्टेजेस 1 and 2 होती हैं इसमें। स्टेज 2 में कौन बच्चा जा सकता है, टॉप 100 विनर्स स्कोरिंग 75% इन स्टेज 1, वही स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चों टेक्नोलॉजी का एरा है ये, यहाँ पे एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी जॉब्स जा चुकी है। सो दैट मीन्स आने वाला जो फ्यूचर होगा वो हमारा डियर पेरेंट्स स्किल बेस्ड फ्यूचर होगा, स्किल बेस्ड भारत होगा। तो इसी के लिए आपको पता भी होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, उसमें भी फोकस किया है हमारी स्किल्स पे। और वो स्किल्स क्या हो सकती है, डिजिटल लिटरेसी की हो सकती है, कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, सो दैट बच्चे क्या करें, एक बच्चा सक्सेसफुल इंसान बने। सिर्फ हमारा रेपिटेटिव जो सारी चीजें अभी तक चलती आ रही है उनके अलावा बच्चा डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच पाए, तो उसके लिए ये सारी एबिलिटीज डेवलप करनी होती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी टैगलाइन,
जीनियस आर नॉट बोर्न, उनको क्या किया जाता, जीनियस आर नॉट बोर्न, उनको बनाया जाता है बेसिकली। जीनियस आर नॉट बोर्न, उनको बेसिकली बनाया जाता है। तो आप अपने बच्चे को भी जीनियस बना सकते हैं, थोड़ा सा इन्वॉल्व होना है उसके साथ में। अब आप हमारे लिटिल स्टार्स को मत भूल जाइए, क्योंकि ये ओलंपियाड कंडक्ट होता है नर्सरी के लिए, एलकेजी के लिए एंड यूकेजी के लिए। अब ये क्यों जरूरी है, बड़े प्यारे प्यारे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को बड़ा मजा आता है। क्या क्या होता है, 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस एंड हिंदी के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो डियर पेरेंट्स। जैसे नर्सरी का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन बता रही हूँ। जैसे ये इंग्लिश का आप देख सकते हो, यहाँ पे इवन आपको इसको क्लिक करना है, ऑडियो फॉर्म में आपके क्वेश्चन आ जाएगा, बच्चे को बस क्लिक कर देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सिमिलरली यहाँ पे ये ईवीएस का क्वेश्चन है, एंड दिस इज फ्रॉम मैथ्स एंड दिस इज फ्रॉम हिंदी। बच्चों को बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और उसके साथ साथ आप उनकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव होती है, उसके साथ साथ उनकी आप देखिए कि क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। तो बेसिकली हमारे बच्चे का अगर फायदा हो रहा है एक्सपोजर देने से, तो हमें जरूर ऐसी सारी चीजों में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए अपने बच्चे को। यहाँ पे आपका मटेरियल भी गिवन है, जैसे ही आप सिल्वर जोन की वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे टाइप करेंगे silverzone.org, तो आप यहाँ पे गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको वेबसाइट पे सारा, चाहे आप इनका स्टडी मटेरियल हो, सब कुछ अवेलेबल है, जाकर के जरूर देखिए। नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले में हम लोग इनके पेपर एनालिसिस कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स का आता है, क्या उनका बाइफर्केशन होता है, मैथ्स में कितने सेक्शंस होते हैं, साइंस में क्या होता है, उन सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहना आपको अगले वीडियोस में भी। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है हमारा, वो यूनिफाइड काउंसलिंग ओलंपियाड के लिए आने वाला है। जैसे कि सबसे पहला वीडियो एसओएफ के लिए आया था, देन आज हम लोगों ने सिल्वर जोन की बात की, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग यूनिफाइड काउंसिल के लिए बात करने वाले हैं। अब बारी आती है हमारी अमेजिंग पेरेंटिंग टिप की। यस, सो बेसिकली आज की पेरेंटिंग टिप ये है कि आपको अपने बच्चे का बॉस नहीं बनना है, बॉस नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, अपने बच्चे का फ्रेंड बनना है। यस, आपको अपने बच्चे का फ्रेंड बनना है। क्यों जरूरी है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम जैसे सिचुएशन में होते हैं, तो आप सबसे पहले किसको सोचते हैं, आंख बंद करते ही बस ऐसा लगता है कि कोई इस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल दे, हमारी प्रॉब्लम को सुन ले। और उस टाइम पे हमें कौन याद आता है, हमारा दोस्त याद आता है, उनसे हम बात करते हैं, रिलैक्स होते हैं और उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालते हैं। सिमिलरली जब बच्चा 8 से 10 साल का हो जाता है, तो उसको भी अपनी सारी बातें बताने के लिए कौन चाहिए होता है, उसका बेस्ट फ्रेंड चाहिए होता है। तो आपको क्या करना है, आपको उसका बेस्ट फ्रेंड बनना है, सो दैट वो आपसे सारी मन की बातें बता पाए। और जब बच्चा आपसे मन की बातें बता पाएगा, तो आप एज पेरेंट, एज उसके बेस्ट फ्रेंड, एज आपके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस है लाइफ का, अच्छी बातों के लिए सजेस्ट कर पाएंगे और आपका बच्चा बहुत एक अच्छा इंसान बन पाएगा। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी लाइफ में अगर कोई वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार एवरीवन।